औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में एक ज़बरदस्त तज़किया के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत ही अहम खबर जो अमेरिका से आई है। अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि सैन फ्रांसिस्को के कौंसलेट में उसने एक मिलिट्री साइंसदान को छुपा रखा है जो अमेरिका में वैक्सीन की चोरी में मुलव्विस रहे हैं। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खबर। चीन और अमेरिका कशीदगी अब अपने उरूज पर नज़र आ रही है। आज इस पर थोड़ा सा तज़किया करेंगे, साथ ही साथ आर्मीनिया और आज़रबाईजान के मसले पर थोड़ा सा एक छोटा सा तज़किया किया जाएगा। इसके अलावा लीबिया की सूरत हाल पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। आज एक बहुत ही अहम खबर। अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को के कौंसलेट पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वहां चाइना ने अपने मिलिट्री साइंसदान को छुपा रखा है। ये साइंसदान जो एक खातून हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और लग ये रहा है कि अमेरिका ने यह कहा है कि ये एक मिलिट्री साइंसदान हैं जिन्हें अमेरिका ने एक प्रोफेसर के तौर पर जो चाइना ने एक प्रोफेसर के तौर पर भेजा था। अब लग ये रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का क्लाइमेक्स होने जा रहा है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि कल ही ह्यूस्टन कौंसलेट को, ह्यूस्टन के जो कौंसल खाना, जो चाइनीज़ कौंसल खाना है, उसको बंद किया गया। उस पर एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये इंटेलेक्चुअल थेफ्ट में मुलव्विस रहा है, यानी सनती जासूसी में मुलव्विस रहा है। यहाँ पर कुछ साइंसदान ऐसे थे जो अमेरिका की वैक्सीन बनाने के अमल को चुरा रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के हमलों की वजह से लरज़ रही है और हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये तज़किया करते हुए पेश किया था और कहा था कि अब लग ये रहा है कोरोना वायरस की वजह से तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हुआ चाहता है। लगता है कि दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता उस अमल की तरफ बढ़ रही है। महसूस ये हो रहा है कि चीन और अमेरिका अपनी कशीदगी के क्लाइमेक्स पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही महीनों या हफ्तों बाद शायद आलमी जंग अब बस शुरू हुआ चाहती है। यकीनी तौर पर ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर इसका तारीख़ी पस मंज़र में तज़किया किया जाए, ये ऐसे ही हालात हैं जो करीबन जो है वो जर्मनी और इंग्लैंड को पेश आए थे दूसरे जंग अज़ीम से पहले। और इसका अगर पहली जंग अज़ीम से भी तकाबुल करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही से हालात जो थे उसमें हमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। यही वजह है कि हम इस बुनियाद पर कह सकते हैं कि अमेरिका और चाइना आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी आलमी जंग की तरफ घसीटे जा रहे हैं। ये दोनों कूदने वाले हैं क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम अमेरिका की तरफ से लगाया गया चाइनीज़ साइंसदानों पर। ये हम जानते हैं कि अमेरिका पिछले कई सालों से चाइना पर इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि उसके साइंसदान, उसके प्रोफेसर्स, उसके स्टूडेंट्स अमेरिका में इंटेलेक्चुअल थेफ्ट में मुलव्विस रहे हैं। लगता है कि इन कुछ इल्ज़ामात में सदाकत भी पाई जाती है क्योंकि हमें चाइनीज़ इनोवेशन में, चाइनीज़ जो सनती प्रोडक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की कॉपी नज़र आती है। अमेरिका इस बारे में इल्ज़ाम आयद करता रहा और कहता रहा, लेकिन अब ये लग रहा है कि वाक़अतन सदर ट्रंप ने एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी के तहत इन कौंसलेट्स को बंद करने का कहा है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि हम कौंसलेट्स को बंद करेंगे, मज़ीद कौंसलेट्स को बंद करेंगे। और लगने ये जा रहा है कि अब इस सिलसिले में सफारती कशीदगी जो है वो अपने उरूज पर पहुंच जाएगी और इसके बाद जो है चूँकि सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे, कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स ही रहेंगे, तो फिर जंग ही वाहिद रास्ता हमें नज़र आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में, जनूबी बहिरा चीन में शदीद कशीदगी नज़र आ रही है। कल ही से ये उड़ती उड़ती खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलियन जहाज़ों को रोका है। कोई भी छोटा सा हादसा एक बड़े जंग को नमूदार कर सकता है। अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। चाइना ने इस सिलसिले में ये कहा है, उन्हें इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने ये कहा है कि हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो ह्यूस्टन कौंसलेट को बॉम्ब थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, उसको धमकियां दी जा रही थी कि यहाँ बम रख दिया जाएगा। इस तनाजुर में यकीनी तौर पर हम ये बात जानते हैं कि चूँकि कोरोना वायरस का आगाज़ चाइना से हुआ और अमरीकी हुक्काम और अमरीकी अवाम ये इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं, चाइना के ख़िलाफ़, चीनी लोगों के ख़िलाफ़ शदीद रेसिज़म नज़र आ रहा है। अमेरिका में लोग जो हैं गालियाँ बकते हुए भी नज़र आते हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखें जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाती हैं, वहाँ पर हमें नज़र आता है कि चाइनीज़ लोग जो हैं, चीनी पस मंज़र रखने वाले जो लोग हैं, वह अमेरिका में सख्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में इस वक्त बड़े बड़े गिरोह जो हैं वो
कार फार्मा हैं वो उन पर देखा जाए तो वो सरगर्म अमल नज़र आते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रोह बुगलो बॉयज़ है जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये एक मुसल्ला मिलिट्री मलेशिया है जो धमकियां देता रहा है। लगता है कि ये सदर ट्रंप की एक तरह से बी टीम है। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर अफराद जो हैं वो गोरे हैं। ये पूरी तरीके से मुसल्ला हैं, इनके पास बम्स हैं, बड़े बड़े गन्स हैं इनके पास। और ये हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो अब नज़र ये आ रहा है कि चाइना ने भी करीबन इन्हीं लोगों की तरफ इशारा किया कि इन लोगों ने ही जो है वो बॉम्ब थ्रेट्स दी हैं, डेथ थ्रेट्स दी हैं, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि सदर ट्रंप जो है इन ग्रुप्स को अपनी बी टीम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर चाइना की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच रही है। अगर हम इस तनाजुर में बात करें तो हमें वो वाक़यात याद आते हैं जो सन 1979 में पेश आए। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो यंग व्यूवर्स हैं, उनको इतना पता नहीं है कि नवंबर सन 1979 में तेहरान की अमेरिकन एम्बेसी पर ईरान के जो इनकलाब परस्त ग्रुप्स थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। सदर अहमदीनजाद उसमें जो उसकी क़यादत कर रहे थे उन नौजवानों की। आप जानते हैं कि सदर अहमदीनजाद जो हैं वो ईरान के साबिक सदर रह चुके हैं। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो करीबन वैसे ही कार्रवाई करने की शायद कोशिश की गई थी, लेकिन चाइनीज़ ने जल्दी जो है वो अपने पेपर्स को वहाँ पर दस्तावेज़ात को जलाया है। इस सिलसिले में दो नज़रियात पेश किए जा सकते हैं। शायद ये भी वजह हो कि हॉस्टेज क्राइसिस कोई होने वाला था चाइनीज़ कौंसलेट में, शायद इसकी वजह ये हो सकती है। इस वजह से चाइना ने कोशिश की हो कि जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ात हैं उसको जला दिया जाए। ऐसा ही करीबन एक वाक़या हमें उस वक्त भी नज़र आया था जब अमेरिकन एम्बेसी में तेहरान पर कब्जा होने वाला था। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि चाइनीज़ शायद लग रहा है कि चीनी हुक्काम कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरों को छुपा रहे हों। हो सकता है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन चीन में भी बहुत ख़राब हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं चीन में स्टेट कंट्रोल है, मीडिया पर कोई भी खबर वहाँ से आती नहीं है बाहर, बहुत ही मुश्किल है। यही हत्ता कि उनका सोशल मीडिया पर भी बड़ा शदीद कंट्रोल है। इसलिए कुछ कहना अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा। हो सकता है कि चाइना की तरफ से वैक्सीन हासिल करने की भरपूर कोशिश की जा रही हो ताकि अपनी आवाम को इस वबा से बचाया जा सके। तो लग ये रहा है कि जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी तज़किया करते हुए ये बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया शायद तीसरी आलमी जंग की तरफ कूद पड़ेगी और इसमें बड़ी बड़ी ताकतों का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देखना चाहें तो हमने मार्च के महीने में अमेरिका चाइना ग्लोबल स्ट्रेस के नाम से एक वीडियो बनाई थी और आखिर ज़मा की हदीस के हवाले से भी कुछ बातें करी थी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को हमारे वीडियो आर्काइव में देख सकते हैं, रॉयल टीवी के आर्काइव में देख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे आर्मीनिया और अज़रबैजान के क्लैशेस के मुतालिक। बड़ा ही ज़बरदस्त क्लैश दोनों के दरमियान नज़र आया। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मीनिया और अज़रबैजान की जो शदीद लड़ाई है, जो उनके दरमियान कशीदगी पाई जाती है नगोर्नो कराबाख के मसले पर। नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है जहाँ पर एक डिफेक्टो हुकूमत करती है। उस हुकूमत में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्मीनिया के लोग हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये इलाका नगोर्नो कराबाख का इलाका अज़रबैजान की अमलदरारी में कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही मसला है जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला है। यही वजह है कि अज़रबैजान के अवाम, जिनसे मैं ख़ुद भी मिल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि नगोर्नो कराबाख के मसले पर पाकिस्तानी लोग अज़रबैजान की हिमायत करते हैं। और इसी सिलसिले में हमें टर्किश हिमायत भी नज़र आती है। जैसा कि हम जानते हैं तारीख़ी पस मंज़र इसका ये है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान ये उस्मानी सल्तनत में शामिल थे एक ज़माने में। जब 100 साल पहले लड़ाई हुई तो आर्मीनिया के लोगों ने कोशिश करी थी कि तुर्की सलातीन से, उस्मानी सलातीन से निजात हासिल कर ली जाए, उनसे आज़ादी हासिल कर ली जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी और तुर्की ने इन बगावतों को कुचल दिया था। लेकिन इसी वजह से आर्मीनिया और तुर्की के दरमियान एक शदीद कशीदगी भी पाई जाती है। हम ये बात जानते हैं कि रूस इस मामले में आर्मीनिया की हिमायत कर रहा है क्योंकि
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की वजह से आर्मीनिया का जो चर्च है बहुत ही पुराना चर्च माना जाता है। अगर हम कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत के मामले पर भी बात करें तो उसमें आर्मीनिया के लोग बड़े इन्वॉल्व थे। अगर देखा जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में जो जंगें हुई हराकिल के साथ, बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो उनकी होती थी वो आर्मीनिया से आती थी। यही वजह है कि इनके रूस से जो अब ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं और लग ये रहा है कि अज़रबैजान अब तुर्की के इत्तेहाद की तरफ जाएगा और आर्मीनिया जो है वो यकीनी तौर पर रूस के साथ खड़ा होगा। तो हमें इस हवाले से भी हम जैसा कि बात कर सकें कि लीबिया के तनाजुर में भी एक बड़ी शदीद कशीदगी नज़र आ रही है। हम जानते हैं कि लीबिया के ट्राइब्स जो हैं वो बर्बर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें बहुत बड़ा कबीला जो है वो तिरागो कबीला कहलाता है। ये कबीला लीबिया के मगरिब में पाया जाता है, ये बर्बर कबीला है। इस हवाले से भी बर्बर कबाइल के हवाले से कुछ आखिरुज़्ज़मा के हदीस मौजूद हैं। अगर हम चाहेंगे इंशाअल्लाह कि आपको उन हदीस के मुतालिक बताएं, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट शो करें। हमारी जो पिछली वीडियोज़ में अगर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। इसके मुतालिक हम मज़ीद तज़्ज़ियात आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे, अगर आप लोग इस ख्वाहिश का इजहार करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।